अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। न्यूज़ एट 6 में आपको जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करेंगे। देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वो आपके सामने रखेंगे। 6 बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे और उसके बाद एक एक करके विस्तार से उनकी तफसील भी आप तक पहुँचाएंगे। सबसे बड़ी खबर और सबसे पहली खबर आपको बताएंगे कि कल सबकी नजरें दिल्ली पर मरकूज रहेंगी, क्योंकि मरकजी काबीना की अहम मीटिंग कल है। और ये मीटिंग कब हो रही है? जब अमेरिका ने 50% टैरिफ आयद किया है, जब अभी कुछ देर पहले चीन के वज़ीर ख़ारजा भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं, 2 रोज़ा उनका दौरा है। और ऐसे में ये काबीना की मीटिंग कल होने वाली है, जिस पर सबकी नजर रहेंगी कि इस मीटिंग में कौन से बड़े फैसले लिए जाएंगे। ये बड़ी खबर आज की। दूसरी बड़ी खबर इंजीनियर रशीद के हवाले से आपको बता दें कि इंजीनियर रशीद के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामला क्या है वो आप तक पहुंचाएंगे और क्या कोई बड़ी राहत इंजीनियर रशीद को मिलने वाली है, बताएंगे आपको थोड़ी सी देर के बाद। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे श्रीनगर की, क्योंकि श्रीनगर में पहली बार वाटर फेस्टिवल का इनकाद होगा और इस हवाले से तैयारियां भी की जा रही है। कब ये इनकाद होगा, कौन लोग इसमें शिरकत करेंगे, वो तफसीलात भी आप तक पहुंचाएंगे। और बात किश्तवाड़ सैनहा की, जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 5वां दिन था। आज भी कई लोगों की लाशें बरामद की गई है, उस वाले से भी बात करेंगे। और बात जम्मू कश्मीर के मौसम की भी करेंगे, क्योंकि मौसम ने जम्मू से लेकर कश्मीर तक और पीर पंचाल से लेकर खिताई चिनाब तक तबाही मचा दी है। एडवाइजरीज जारी कर दी गई है। तालीमी इदारों के हवाले से भी एक फैसला लिया गया है, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। और बात जम्मू श्रीनगर कौमी इशारा और मुगल रोड के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि जहाँ लगातार हम खराब मौसमी सूरत हाल देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन दोनों अहम शाहराहों पर ट्रैफिक भी आज मुतासर रहा है। ये तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और दिल्ली हाई कोर्ट का आज बड़ा फैसला इंजीनियर रशीद के हवाले से, बड़ा फैसला दिल्ली हाई कोर्ट ने आज सुनाया है। और फैसला इंजीनियर रशीद के हवाले से दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंजीनियर रशीद ने दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें उन्होंने सिक्योरिटी अखराजात की शर्त पर नरमी मांगी थी और ये गुजारिश की थी कि इसमें नरमी की जाए। और इस पर आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और फिलहाल इस फैसले को महफूज रखा है। आज जब ये सुनवाई हुई तो इस दौरान NI ने दरख्वास्त की मुखालफत भी की। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के रुकन पार्लिमान इंजीनियर रशीद की उस दरख्वास्त पर अपना फैसला महफूज रखा, जिसमें उन्होंने पार्लियामेंट इजलास में शिरकत के लिए आयद किए गए अखराजात में तरमीम की मांग की है। इंजीनियर रशीद को अदालत ने कस्टडी पैरोल पर पार्लियामेंट जाने की इजाज़त दी है। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट भी अटेंड किया था। हम इसके लिए सफ़र, सिक्योरिटी और दीगर अखराजात उन्हें खुद अदा करने पड़े हैं। इस हवाले से अब उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से मुतालबा किया था कि इन शर्तों में नरमी लाई जाए। समाअत के दौरान दिल्ली स्टेट के वकील ने कहा कि तिहाड़ जेल से पार्लियामेंट और वापसी के लिए 15 एहलकार दिल्ली आर्मड पुलिस के तैनात किए गए हैं, जिन पर एक दिन का खर्च तकरीबन 1,45,000 रुपये आता है। यानी अगर इंजीनियर रशीद एक दिन पार्लियामेंट अटेंड करता है तो इसके लिए उसको 1,45,000 रुपये अदा करने होंगे और ये अखराजात दरख्वास्त गुजार को बर्दाश्त करने होंगे। अदालत ने वाज़ा किया कि इंजीनियर रशीद को अबूरी जमानत दी गई है, बल्कि वो हिरासत पैरोल पर है और ऐसे में अखराजात का बोझ मुतल्लिका हुकाम या पुलिस नोटिफिकेशन मुताबिक तय होगा। इंजीनियर रशीद के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक अवामी नुमाइंदा होने के नाते उन्हें पार्लियामेंट में शिरकत का हक है और अखराजात का ये बोझ उन पर डालना गैर मुनसिफाना है। वकील ने कहा कि यह ऐसा है जैसे एक हाथ से इजाज़त दी गई हो और दूसरे हाथ से वापस ली गई हो। NI के वकील सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लोथरा ने इंजीनियर रशीद की दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए अदालत का पहले का एक हुक्म एक रजामंदी वाला हुक्म था। अदालत ने रियासती हुकाम को हिदायत दी है कि वह इन अखराजात के हिसाब की बुनियाद अदालत के सामने पेश करें और फिलहाल मामले पर बाद में फैसला सुनाया जाएगा। फैसले को महफूज रखा गया और मामला वही है जो लगातार जब इंजीनियर रशीद ने पार्लियामेंट अटेंड किया था उसमें भी उन्होंने ये मामला उठाया कि वो 1,45,000 रुपये खर्च करके यहाँ पहुँचे हैं और इस मामले में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि दारुल हुकूमत दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर कल मरकजी काबीना की अहम मीटिंग मुनक्किद होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस मीटिंग की सदारत करेंगे और ये मीटिंग कब हो रही है? जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ आयद किया है, उसके बाद से पहली काबीना की मीटिंग होगी। दूसरी, वज़ीर खारजा जो चीन के वज़ीर खारजा है वो अभी कुछ देर पहले वांग यी भारत पहुंच चुके हैं। 2 रोज़ा उनका दौरा है, जहां पर वो मुख्तलिफ लीडरान और वज़ीर खारजा जयशंकर से भी मुलाकात करेंगे। और तीसरा,
कि मुल्क का नया नायब सदर मुंतखब होना है और उससे पहले ये काबीना की मीटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल है। बड़े फैसले इस काबीना की मीटिंग में मुतवक्का है और आपको बता दें कि कल ये मीटिंग होगी जिसकी सदारत खुद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे और इस मीटिंग में काबीना की तमाम मुज़रा शामिल होंगे। जारी स्कीमों का जायज़ा भी लिया जाएगा, साथ ही साथ तरक्याती मंसूबे और बजट अलाटमेंट पर बड़े ऐलानात मुतवक्का है। आपको बता दें कि कल ये मीटिंग होने वाली है जिसके सदर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। इस इजलास में मुल्क की हुक्मरानी से जुड़े अहम पॉलिसी फैसलों और इंतजामी मामलों पर बातचीत होगी। ज़राए के मुताबिक मुज़रा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उन पर बातचीत होगी, साथ ही साथ तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह बहबूद के इकदाम पर तफसीली गौर किया जाएगा। साथ ही मुख्तलिफ शोबों में जारी स्कीमों के पेशरफ्त का जायज़ा लिया जाएगा। ये काबीना का इजलास मुख्तलिफ वजारतों के दरमियान हम आहंगी और सरकारी प्रोग्राम के बरवक्त नफाज के लिए एक अहम प्लेटफार्म फराम करेगा। इजलास में तमाम सीनियर काबीनी वज़रा की शिरकत मुतवक्का है, जबकि कौमी और इलाकाई तरजाहात भी तवज्जो दी जाएगी। और जो मामला इस वक्त चल रहा है पूरे मुल्क में, वो मुबैना वोट चोरी का मामला जो चल रहा है उस हवाले से भी ये मीटिंग काफ़ी अहम है। अगर जिस सरकारी तौर पर एजेंडा अभी मीटिंग का सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी मुबसरीन का मानना है कि तरक्याती मंसूबों, बजट अलाटमेंट और दीगर बड़े इकदाम से मुतल्लिक ऐलानात किए जा सकते हैं। ये इजलास हुकूमत की फाल तर्ज हुक्मरानी और बरवकत फैसला साजी के अज़म को उजागर करता है। और ये इजलास इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस तरह से अमेरिका भारत ताल्लुकात हम देख रहे हैं लगातार कशीदगी बढ़ती जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने 50% टैरिफ भारत पर आयद किया है और उसके बाद ये काबीना की पहली मीटिंग होगी। साथ ही साथ जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि चीनी वज़ीर ख़ारजा जो है अभी कुछ देर पहले भारत पहुँच चुके हैं और भारत चीन ताल्लुकात के हवाले से भी एक अहम मीटिंग है। और आपको बता दें कि कल ये मीटिंग मुनक़द होगी जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर है जहां पर महकमे तालीम ने बड़ा फैसला लिया है। और आपको बता दें कि कल जम्मू सूबे के तमाम तालीमी इदारे, सरकारी या निजी इदारे जो हैं वो तमाम इदारे बंद रहेंगे और मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र ये बड़ा फैसला लिया गया है। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा भी जारी किया है और हुक्मनामा टेलीविजन स्क्रीन पर जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायरेक्टरेट जम्मू है उनकी जानिब से ये फैसला हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि ख़राब और नामुवाफिक मौसमी हालात के पेश नज़र महकमे तालीम जम्मू ने अहकाम जारी करते हुए कहा कि जम्मू डिवीज़न के तमाम सरकारी और निजी स्कूल कल यानी 19 अगस्त 2025 तक बंद रहेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया कि तलबा और वालिदैन की हिफाजत को अव्वलीन तरजीह देते हुए ये फैसला लिया गया है। और मज़ीद कहा गया कि मौसम की सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है, हालात के मुताबिक अगला फैसला लिया जाएगा। हो सकता है कि इसमें मज़ीद तौसी की जाए, लेकिन फ़िलहाल कल का दिन रखा गया है कि कल के दिन जम्मू सूबे यानी तमाम अजला जो जम्मू डिवीज़न में आते हैं वहाँ की तमाम जो सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे। तालीमी सरगर्मियाँ फ़िलहाल मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मुअत्तल कर दिए गए हैं और तलबा और उस्तादों के फाज़ले इक़दाम के पेश नज़र ये बड़ा फैसला लिया गया। आगे बढ़ते हैं, बात अब उस सानिहा या उस तबाही की करते हैं जो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। किश्तवाड़ सानिहा जहां आज 5वें रोज़ भी रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी था। आपको बता दें कि अब तक 63 अफराद की लाशें यहां से निकाली जा चुकी है। 130 से ज़ायद अफराद अभी भी ज़ख्मी और कई लोग अभी भी लापता है जिनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। ख़राब मौसम रेस्क्यू ऑपरेशन को मुतासर कर सकता है और आज जिस तरह से हमने देखा कि मौसम और ख़ासकर किश्तवाड़ में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिस वजह से जो ऑपरेशन चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन उसमें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि ज़िला किश्तवाड़ का जो जसोटी गाँव है यहाँ पर मुसलसल 5वें रोज़ भी इमदादी कार्रवाइयाँ वसी पैमाने पर जारी है। फ़ौज, NDRF, SDRF, पुलिस और मुकामी इंतज़ामिया तमाम तर वसाइल को बरोकार लाकर बचाव और इमदादी ऑपरेशन में मसरूफ़ है। आपको याद होगा कि किश्तवाड़ के इस दूर अफ्तादा और मिछेल मंदिर की तरफ जाने वाली आखिरी मोटरबेल गाँव जसोटी में आज से 5 दिन कबल जुमेरात को बादल फटा और उसके नतीजे में आने वाली तबाहकुन फ्लैश फ्लड से होलनाक तबाही हमने देखी। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक कुदरती आफत में अब तक 63 अफराद जाँ बाक हुए हैं, जिनमें CISF के 3 एहलकार, एक पुलिस स्पेशल ऑफिसर भी शामिल है।
और ये तस्वीरें आप देखिए, हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा रेस्क्यू टीम में ये भी शामिल हुए हैं और उन लोगों को तलाशा जा रहा है जो लोग अभी भी लापता है, जिनका अभी कोई नामो निशान नहीं है, और कुछ मज़ीद लोगों को यहाँ से निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी और हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर और बीजेपी के सीनियर लीडर जो सुनील शर्मा, वो भी लगातार इस ऑपरेशन में जुड़ रहे हैं और उनका ताल्लुक चूँकि कश्तवाड़ से है तो यहाँ की सूरत वो बखूबी समझते हैं, क्योंकि जो सरकारी आदाद शुमार है उसके मुताबिक 80 अफराद अभी भी लापता है और मकामी ज़राए की बात करें तो ये तादाद जो है 200 भी बताई जा रही है। अब तक तकरीबन 167 अफराद को निकाला गया है, जिनमें कई लोग ज़ख्मी हैं। मुख्तलिफ अस्पतालों में जम्मू से लेकर कश्तवाड़ तक वो ज़ेर इलाज है, लेकिन खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि उनमें से कईयों की हालत नाजुक है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जब हम बात करें तो आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ करने के लिए फ़ौज और रेस्क्यू टीमों ने धमाका खेज मवाद इस्तेमाल कर रही है ताकि मलबे में हायल बड़े पत्थरों को हटाया जाए। हुकाम के मुताबिक जाए वक़ू पर इजाफी फौजी दस्ते भी तैनात किए गए हैं ताकि कार्रवाई में मज़ीद सरत लाई जा सके। साथ ही साथ ऑपरेशन में डॉग स्क्वाड भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बचाव और इमदादी ऑपरेशन निगरानी के लिए सिविल इंतज़ामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया, पुलिस और फौज के सीनियर अफसरान जो है वो मौके पर खीमज़न है और मुख्तलिफ जो सियासी लीडरान हैं वो भी लगातार दौरा कर रहे हैं। और तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश सदर तारिक हमीद कर्रा की, उन्होंने यहाँ पर दौरा किया है और मुतासरीन से यकजहती का इजहार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहाँ चसोती साना में सैकड़ों अफराद लापता है जिनकी तलाश जारी है, इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया ने एक कंट्रोल रूम कायम करते हुए अवाम से अपील की है कि अगर किसी को लापता अफराद के बारे में कोई इतला हो तो वो कंट्रोल रूम से रब्ता कर सकता है। और इस हवाले से एक ख़ानदान के 3 अफराद 4 अगस्त 2025 से लापता है, जिनकी शनाख्त सुहेल शर्मा उम्र 33 साल इनकी बताई जा रही है, लवली शर्मा, उनकी तस्वीरें भी चलाइएगा। जो लोग मिसिंग है जम्मू के रहने वाले हैं और इनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनकी जो आखिरी लोकेशन थी वो चसोटी में ट्रेस की गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये इस साने में शायद ये भी इसकी जद में आ गए होंगे। और आपको बता दें कि इनमें सुहेल शर्मा जिनकी उम्र 33 साल बताई जा रही है, लवली शर्मा और साथ ही साथ मास्टर रघु शर्मा वल्द सुहेल शर्मा के बतौर इनकी शनाख्त हुई है और इनकी आखिरी मौजूदगी चसोटी में देखी गई है, जबकि खानदान डिग्याना जम्मू के रहे। और ये तस्वीरें हैं, एक ही खानदान के 3 अफराद हैं जो जम्मू के रहने वाले हैं, डिग्याना जम्मू के रहने वाले हैं, लेकिन इनकी आखिरी लोकेशन है वो चसोटी में ट्रेस की गई है और ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद ये भी इस सानह के जद में आ गए हैं। लेकिन जिस तरह से सैकड़ों अफराद अभी लापता है, उस हवाले से उनकी तलाश बड़े पैमाने पर जारी है। आगे बढ़ते हैं, बात खित्ते पीर पंचाल की करते हैं और आपको बता दें कि खित्ते पीर पंचाल में मौसम ने तबाही मचा दी है। कई लोग जो है वो बेघर हुए हैं, कई ढांचों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है और एक बड़ा पुल जो पूंछ का बड़ा पुल है बिताड़ नदी, माफ़ कीजिएगा, नदी जो है बिताड़ नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर हो गया है, जिसकी वजह से नदी के किनारे नेसफ दर्जन मकानात को नुकसान पहुँचा है। मकामी लोग फ़िलहाल ये जो मुतासिर लोग हैं इन्हें सरकारी इमारतों में मुंतकिल कर दिया गया है, कुछ लोग सामान छोड़ के चले गए हैं। और ये तस्वीरें हैं, ताज़ा तरीन तस्वीरें बिताड़ नदी के पूंछ का जो बिताड़ नदी है, यहाँ पर जो पानी है, क्योंकि लगातार हम सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर देखी जा रही है और पानी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से नेसफ दर्जन मकानात जो आसपास इस नदी के मकानात थे उनको नुकसान पहुँचा है। और फिलहाल एहतियाती तौर पर जो यहाँ लोग रह रहे थे उन्हें सरकारी अस्पताल, सरकारी इमारतें जो है स्कूल है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया। ये स्कूलों की तस्वीर है जहाँ पर फिलहाल इन मुतासर अफराद को यहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन जो ये बिताड़ नदी के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर इसको ऑपरेशन भी बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है और कुछ लोग जो है वो सामान छोड़कर चले गए हैं घरों में, क्योंकि इस कदर भयानक यहाँ पे ये सैलाबी सूरत हाल पैदा हो। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह एक मकान जो है वो डह जाता है पानी के इस भंवर में, तेज़ रफ्तार पानी में। और लगातार ये जो नदी का पानी है एक तो खतरे के निशान से ऊपर चला गया है, दूसरा पानी तेज़ बहाव से चला जा रहा है और साथ ही साथ लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है, जिस वजह से लोग परेशान हैं। और मकामी लोगों को अगरचे यहाँ से
कई लोगों को निकाला गया है, लेकिन डर और खौफ का माहौल अभी भी बरकरार है। हमारे नुमाइंदे शहजाद आज यहाँ पर पहुँचे थे, यहाँ उन्होंने मकामी लोगों से भी बात की और एक रिपोर्ट भी पेश की है। पहले मकामी लोगों की बात सुनते हैं और फिर उनकी रिपोर्ट भी आपके सामने रखते हैं। यहाँ बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आपने देखा पिछले 6-7 दिन से लगातार यहाँ बारिश हो रही है और यहाँ जो अर्जाइनिंग जो दरिया और बताड़ के नज़दीक जो लोगों की जो बस्ती बनी थी वहाँ उनके मकान जो कोलैप्स हो गए। हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहेंगे कि उनका बिल्कुल ये जो यहाँ आए उनका मायना करें और जिनका जितना नुकसान हुआ है जिस आदमी का उसको कंपनसेट करें, क्योंकि ये सब गरीब लोग हैं यहाँ आके बसे थे। नुकसान साड़ा ये होया कि असें 2002 ਤੋਂ ਇੱਥੇ रह रहे हैं। 2014 में भी फ्लड आया तो मेरे पीछे वाला मकान डैमेज होया तो साड़ा बचाव हो गया सा। लेकिन चक्कर ये है कि असें हर जगह भटके हाँ, किसी ने कोई क्रेट कोई बन कोई साड़ी मदद नहीं की थी। तो अज भी असें जेडे हाँ परेशान हाँ, तो रोड भी बैठे हाँ, तो कोई साढ़े कोल जने आए हैं, SP साहब आए हैं, तो बहुत मेहरबानी इनकी, इन्होंने सामान साथ में रह के हमारा निकाला है। देखिए, आपको मालूम है कि बारिश बहुत तेज मॉर्निंग से ही हो रही है। कल भी काफ़ी नुकसान, पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी नुकसान हुआ है। यहाँ भी मकान कुछ बह गए हैं और उनको रात को शिफ्ट किया गया है यहाँ से। अभी भी हम खुद यहाँ जायज़ा लेने आए हैं, पानी दरिया में काफ़ी है। इस वक्त हम मौजूद हैं उस जगह पे, पुंछ का बताड़ नाला, जहाँ पे सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पे लोगों के घरों का हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 4-5 घंटे से जो मुसलसल बारिश पुंछ के अंदर हो रही है उसमें 7 से 8 मकान जो हैं इस बताड़ नाला की जद में आ चुके हैं। इसको देखते हुए ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इन लोगों को यहाँ से शिफ्ट करके किसी महफूज जगह पे ले जाया गया है और इन लोगों का सामान भी अभी इन घरों में ही पड़ा है। और कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इनका माल मवेशी जो था उनका भी कुछ पता नहीं है, वो बह गया है, यहाँ पर यहीं पे कहीं पे साइड पे है। मगर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि लोगों के सामान के साथ उनकी जानों की भी हिफाजत की जाए। ज़िला इंतज़ामिया से पहले जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना था कि 2002 से हम यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, मगर यहाँ पे हमने 12 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और हुकूमत से ये मांग की कि यहाँ पे बांध दी जाए ताकि हमारे मकान जो है महफूज हो सके। मगर आज की ये तूफ़ानी बारिश में इन लोगों के मकान ना बच सके और इन लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया से ये मांग की है कि हमें जो है पूरा मुआवजा दिया जाए ताकि हम अपना गुजर बसर फिर से वापस कर सकें। और उसी के साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, SSP पुंछ हो, ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसर हो, SDRF हो, वो सारे मुआयना कर रहे हैं जब कहाँ कहाँ पे ये नुकसान हुआ है उनका पूरी तफसीलात ली जाए। और जहाँ तक स्कूलों की बात है, स्कूल आज बंद रहे और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने ये कहा है कि शाम तक हम पूरी इसका रिव्यू लेंगे, उसके बाद ही अगला फैसला करेंगे। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए पुंछ से शहजाद भट्ट। चलिए, खित्ते पीर पंचाल की ये तस्वीरें थी जहां पर ख़राब मौसमी सूरत की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही मची है। लेकिन बात जम्मू कश्मीर की भी करेंगे और आपको बता दें कि ख़राब मौसमी सूरत के बीच जम्मू से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर के जो कश्मीर के दूसरे इलाके हैं वहाँ पर भी मौसम ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। ख़राब मौसमी सूरत बरकरार है। 10 अजला में इंतज़ामिया इंतहाई अलर्ट मोड पर है। निशिबी इलाकों में पानी भी जमा हुआ है जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम हुआ है। और साथ ही साथ आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और मगल रोड पर ट्रैफिक मुतासर हुआ था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक को आर्जी तौर पर बहाल कर दिया गया है, लेकिन मगल रोड पर ट्रैफिक का फ़िलहाल बंद रहेगा क्योंकि पसिया गिराई है, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है कि मगल रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्ती के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया है। इधर महकमा मौसमियात का मानना है कि फ़िलहाल 19 अगस्त तक मौसम मज़ीद ख़राब होने का इम्कान है। मज़ीद इलाकों में जो है बारिशें हो सकती है। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली देखने को मिली, जिसकी वजह से बारिशों का सिलसिला मुतअद्दिद इलाकों में जारी है। जम्मू से लेकर श्रीनगर और कश्मीर और दीगर इलाकों में अगले 2 दिनों तक भी बारिश जारी रहने की पेशन गोई है। इस दरमियान सुबह जम्मू के कुछ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। वादी कश्मीर में भी यही सूरत हाल है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 अगस्त तक मज़ीद बारिशें हो सकते हैं। जम्मू सूबे और कश्मीर में भी कुछ मकामात पर तेज़ और भारी बारिशों का इम्कान है और इस दौरान कहीं कहीं सैलाबी रेले, बादल फटने, लैंडस्लाइडिंग और पत्थर खिसकने के भी खतरात है।
लोगों से फिलहाल कहा गया है कि वो नदी नालों, दरियाओं और कमज़ोर तामीराती ढांचों के नज़दीक जाने से इज्तनाब करे। एडवाइजरी में मुसाफिरों को महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक सफ़र की मनसूबाबंदी करने का मशवरा दिया गया है। इधर आज जो एक ऑर्डर भी जारी हुआ है जिसमें तमाम जो सरबरान हैं स्कूलों के, उनको हिदायत दी गई है कि वो अलर्ट मोड पर रहे। साथ ही साथ उन्हें SOPs पर अमल करने की हिदायत दी गई है। कुदरती आफात से मुतासर और हसास इलाकों में मौजूद इदारों के सरबरान को खुसूसी तौर पर हिदायत दी गई है कि वो हमेशा अलर्ट रहे। स्कूल के अमले को बारिशों, अचानक वाले सैलाब और बादल फटने के हवाले से हिफाजती इकदाम पर मुकम्मल तरबियत और आगाही दे। और इधर आपको बता दें कि भारी बारिशों के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को अगरचे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि आर्जी तौर पर फिलहाल शाहरा को बहाल कर दिया गया है। साथ ही साथ जम्मू जो मगल रोड है वहाँ पर अभी ट्रैफिक फिलहाल बंद है, लेकिन महकमा मौसमियात के डायरेक्टर इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं उनकी बात आपको सुनाते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी जैसे फोरकास्ट था, मौसम जो है ख़राब रहने के चांस हैं अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर और कुछ एक जगहों के अंदर मॉडरेट टू हैवी शावर्स और लैंडस्लाइड के काफ़ी ज़्यादा चांस हैं, क्लाउड ब्रेस्ट, फ्लैश फ्लड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ड्यूरिंग नेक्स्ट 24 आवर्स ये एक्टिविटी रहने के चांस तो बिल्कुल एहतियात करने की ज़रूरत है। और उसके बगैर कमिंग टाइम में भी खासकर 23 अर्ली मॉर्निंग से मौसम जो है फिर से ख़राब रहने के चांस हैं टिल 25 अगस्त तक। तो इस बीच फिर से जो है हैवी रेनफॉल की पॉसिबिलिटी है जम्मू डिवीजन के अंदर, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरी हैवी रेनफॉल की भी पॉसिबिलिटी बनती है। और यहाँ वैली के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी स्पेल्स और कुछ एक जगहों के अंदर इंटेंस शावर्स की भी पॉसिबिलिटी है। इसके कारण जो है क्लाउड बर्स्ट लाइक इंसिडेंट्स, फ्लैश फ्लड्स, लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन्स, मडस्लाइड्स के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बगैर नदी नालों के अंदर वाटर लेवल जो है राइज होगा। जो रिवर एम्बैंकमेंट्स हैं, नालास हैं, स्ट्रीम्स हैं, इन सारे जगहों पे जाने से परहेज करें, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, टूरिस्ट हो, ट्रेवलर्स हो, ट्रांसपोर्टर्स हो। ये भी जो है अपना जो ट्रैवल प्लान है अकॉर्डिंगली बनाए और जाने से पहले। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। न्यूज़ 6 देख रहे हैं आप। आगे बढ़ेंगे और एक बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पहली बार वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद होने जा रहा है। वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद होगा, आपको बता दें कि 21 से 23 अगस्त तक झील डल में ये मेला सजने वाला है, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से खिलाड़ी आएंगे, वो इस अहम मेले में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर में पहली बार खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की मेज़बानी श्रीनगर करने जा रहा है, जो 21 अगस्त से 23 अगस्त तक श्रीनगर की मशहूर जो डल झील है वहाँ पर मुनक़द होगा। इस 3 रोज़ा मेले में मुल्क के 8 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले 28 खेलों के 800 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिशियल शिरकत करेंगे। तकरीब में जहां दिलचस्प वाटर स्पोर्ट्स मुकाबले होंगे, वहीं जम्मू कश्मीर के सकाफती रंगारंग झलक भी पेश की जाएगी। इस दौरान कश्मीरी, गोजरी, बकरवाल, दर्दसना और डोगरी बरादरी की सकाफती पेशकश मेले उसको भी जाज़िब नज़र बनाया जाएगा। इस फेस्टिवल का मकसद वाटर स्पोर्ट्स को फ़रोग देना, नौजवान खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करना और रियासत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना है। और तवक्को की जा रही है कि मेला न सिर्फ खेलों के शायकीन बल्कि सयाहों को भी अपनी तरफ मुतवज्जा करेगा। 21 से 23 आगे बढ़ते चलते चलते आपको बता दें कि वादी के बुलंद पाए वली कामिल हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ मखदूम साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात का आज से बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ मखदूम साहब श्रीनगर में हो रहा है, जहाँ पर वादी के मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों की तादाद में फ़र्जंदान तौहीद ने नमाज असर के इज्तिमा में शिरकत की। आपको बता दें कि इस मौके पर वक्फ बोर्ड के मुताबिक आज रात भर दुरूद अज़कार की मजलिस का एहतमाम होगा। रियासती इंतज़ामिया ने ज़ायरीन की सहूलियत के लिए इंतज़ामात को पहले ही हतमी शक्ल दे दी है और आज जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पर अकीदतमंद पहुँचे और इस मौके पर वली कामिल हज़रत शेख हमज़ा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत भी पेश किया गया। न्यूज़ 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।